बच्चों ये सेट नंबर 3 है 2025 का ही। तो आइए आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इसमें। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है आपको कि 1 विलियन में विलेय की सांद्रता, तो ये सांद्रता जो है ये पीपीएम में दी हुई है। पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, पीपीएम में। इसका मतलब हो गया कि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, तो 1 मिलियन का मतलब हो गया 10⁶। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये उत्तर इसका सही है। पहले का जो का नंबर है इसका पहला ये उत्तर सही है। यहाँ पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने उपस्थित हैं, तो उसके बारे में पूछा है। इसके बाद खा नंबर में प्रश्न पूछा है बच्चों कि एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हालांकि जो एमएन है ये हमने जब पढ़ा है तो एमएन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं +2 से लेकर के +7 तक पूरी शो करते हैं। लेकिन जो बहुत कॉमन यानी सामान्य ऑक्सीकरण संख्याएं हैं वो है आपकी +2, जिसमें आपका Mn2+ बनता है, और +7 ये जो KMnO4 वगैरह कंपाउंड हम बनाते हैं, तो +7 और +2 ये आपकी इसकी अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो खा नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आपका +2 और +7 हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो प्रश्न पूछा गया है CuNC, और ये 4 दिया गया है, ऊपर 3- आवेश है। आयन में Cu की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, तो ये Nc जो है ये आइसोसाइनाइड को रिप्रेजेंट करता है, और चाहे साइनाइड ग्रुप हो और चाहे आइसोसाइनाइड ग्रुप हो, ये एक दंतुल लिगेंड में आते हैं। तो Nc ग्रुप जो है ये एक दंतुल लिगेंड है। तो यहाँ पर इसकी उपसहसंयोजन संख्या, जितने आपके लिगेंड है उतनी ही इसकी उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी, यानी इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4। ठीक है बच्चों, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या हमारी हो जाएगी 4। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें बोला है उल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो उल्फ किस्नर अपचयन जो हम करते हैं ये कीटोन ग्रुप का हम अपचयन करते हैं। इसमें कीटोन ग्रुप हमारा हाइड्रोजीन की उपस्थिति में हम KOH क्षारीय माध्यम में करते हैं इसको अपचयन। ये उल्फ किस्नर अपचयन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है बहुत। तो ये अपचयन जो है हम कार्बोनिल समूह का अपचयन करते हैं, और इससे हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, CH2 समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा अभिकारक इसमें रहता है CO ग्रुप, और उत्पाद जो बनता है वो है CH2 ग्रुप। तो इसमें बोला है कि अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, तो ये CH2 प्राप्त होता है। अगर ये पूछता है कि किसका अपचयन किया जाता है, तो इसमें हम कार्बोनिल समूह का अपचयन करते हैं। तो घ नंबर में हमारा पहला उत्तर सही है। इसके बाद इसमें आता है अंगा नंबर में, बोलता है कि कौन सी जो एमीन है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल जो प्राइमरी एमीन होते हैं बस वही देते हैं और नहीं देते हैं। तो इसमें देखिए प्राइमरी एमीन कौन कौन सा है। ये पहला नंबर वाला प्राइमरी एमीन है, ये भी देता है। दूसरा नंबर प्राइमरी एमीन है, ये भी देता है। और चौथा नंबर है प्राइमरी एमीन, ये भी देता है। तीसरा है जो केवल वो प्राइमरी एमीन नहीं देता है। तो ये वाला, ये जो प्राइमरी एमीन नहीं है ये सेकेंडरी एमीन है ना, द्वितीयक एमीन है ये। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होगी ये थर्ड नंबर जो है वो नहीं देगा है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। इसमें बोला गया है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह में निम्नलिखित कौन सा परीक्षण नहीं देते हैं। तो ये हमारे परीक्षण है, टॉलिन परीक्षण है, फेलिंग परीक्षण है, ये कार्बोनिल समूह के परीक्षण है, सिफ परीक्षण है। तो इसमें जो ये सिफ परीक्षण है ये नहीं देते, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की संरचना चक्रीय बना लेता है वो। तो चक्रीय संरचना बनाने की वजह से ग्लूकोज हमारा मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। तो यदि ग्लूकोज हमारा मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा तो फिर ये जो सिर्फ अभिकर्मक रहता है, सिर्फ परीक्षण होता है, तो सिर्फ परीक्षण नहीं दे पाता है, बाकी फेलिंग और टॉलिन परीक्षण दे लेता है आसानी से। तो ये आपके 6 प्रश्न हैं जो आए हुए हैं 2025 में। इसका सेट नंबर है आपका 347 KB। तो ये तीसरा सेट है इसमें। तो इस प्रकार से इन बहुविकल्पी प्रश्नों को ये हर बार आते हैं, बस इसमें सामान्य से आपको जानकारी देनी होती है, सामान्य से जानकारी रखनी होती है कि इसमें क्या उत्तर हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए।
इस सेट में जो महत्वपूर्ण है ये मैं कहूँगा इसमें कि जो आपका घ नंबर प्रश्न है उल्फ किश्नर अपचयन, ये महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिए, इस बार भी इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें ये जो अभिक्रिया दी हुई है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये महत्वपूर्ण है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो 5 नंबर का प्रश्न आता है उसमें पूछ सकते हैं आपसे। और ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसमें महत्वपूर्ण है, ये जो परीक्षण दिए हुए हैं टॉलेंट परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, इस पर आपको टिप्पणी लिखने को पूछ सकते हैं। तो ये तो कॉमन प्रश्न हो गया, लेकिन इसमें से और क्या पूछ सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो इनको आप अच्छे से बच्चों तैयार कर लीजिए।